जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ अतिक्रमण पर जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्यवाही की है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बेतरतीब बसाहट को ठीक करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय की बेतरतीब बसाहट को ठीक करने के लिए अतिक्रमण हटाने समेत कई कार्यवाहियां की जा रही हैं। मंगलवार की सुबह 6 बजे से ये कार्यवाही जारी है। नैला नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की टीम बेजा कब्जा हटाने के लिए पहुंची हुई है। राजस्व इसके अलावा नगर पालिका और पुलिस विभाग के कर्मचारी कचहरी चौक पर सड़क किनारे बसे दुकानों पर कार्यवाही कर रहे हैं। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि नैला नगर पालिका क्षेत्र में बड़ी समस्या पार्किंग की होती है और सड़क किनारे बनी दुकान के साथ साथ पार्किंग की जमीन को भी कई व्यवसायियों ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके कारण शहर की सड़क, नालियां और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पालिका को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्यवाही कर रही है। घरों पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। दरअसल कड़ी हिदायत के बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पिछले 3 महीने के अंतर्गत रायपुर यातायात पुलिस के द्वारा अलग अलग प्रकरणों में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले तकरीबन 21,642 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। तकरीबन 1,36,00,000 और 600 रुपए के समन शुल्क राशि परिसीमन किए गए हैं। 24 घंटे में नो पार्किंग में खड़े वाहनों और मॉडिफाइड 175 वाहनों पर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा बात करें तो शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में एवं बाजार क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करके सुगम व्यवस्था बनाने जा रही है। साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर उपस्थित रह करके यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यातायात संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के तकरीबन 3000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्राचार्यों की कमी है। इसके अलावा 10 सालों से यहां पर कोई भी पदोन्नति नहीं हो पाई है। प्रभारियों के भरोसे स्कूलों का संचालन हो रहा है। दरअसल संघ अब जो है सड़क पर उतर करके इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 3000 स्कूलों में प्राचार्यों के पद खाली हैं। प्रभारियों के भरोसे चल रहे स्कूल को लेकर के पिछले 10 सालों से नियमित व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। अब चुनावी साल में सरकार अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए शिक्षकों ने प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। इस संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर जल्द ही सड़क पर उतरेंगे। चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। साथ ही सरकार से इस प्रक्रिया को पूरा करने कहा जाएगा। दरअसल बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों के नियमित व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों की जगदलपुर में बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ के गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। संपर्क में आई 30 छात्राएं घर लौट चुकी हैं, जबकि प्रदेश में अब 155 मरीज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 53 रायपुर में हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। ये सभी छात्राएं प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास नगरी में रहती हैं। सर्दी खांसी की शिकायत होने पर छात्राओं को जाँच के लिए नगरीय अस्पताल लाया गया, जहाँ पर जाँच के बाद उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। परेशानी इस बात की है कि इन छात्राओं के संपर्क में आई तकरीबन 30 छात्राएं घर वापस लौट गई हैं। प्रदेश की बात करें तो लगभग 155 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 53 मरीज कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। होम थिएटर ब्लास्ट जो हमने आपको बीते दिन खबर सुनाया था, इसका मास्टरमाइंड जो है दुल्हन का जो प्रेमी है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। साउंड बॉक्स में तकरीबन 1.5 किलो बारूद से विस्फोटक तैयार किया गया था। रिसेप्शन के दिन इनके घर छोड़ाया था। दरअसल एक यहाँ पर जो खबर है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है कवर्धा जिले से, जहाँ रेंगाखार थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए होम थिएटर विस्फोट मामले में दुल्हन का प्रेमी मास्टरमाइंड निकला है। पूछताछ में सरजू मरकाम जो कि आरोपी है ने अपना गुनाह कबूल किया है। आरोपी एमपी के बालाघाट जिले के छपला गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया था। शादी की रात 30 मार्च को फोन पर दूल्हे के साथ प्रेमी सरजू मरकाम का विवाद हो गया। बदला लेने के लिए आरोपी ने होम थिएटर में 1 पाव अमोनियम नाइट्रेट और सुतली बम डालकर विस्फोटक तैयार किया था। फिर रिसेप्शन के दिन चुपके से म्यूजिक सिस्टम को मृतक के घर छोड़ाया था। एसपी जो यहाँ पर उमेन सिंह है, इन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है। विवाहिता और सरजू मरकाम के बीच तकरीबन 2 साल पुराना प्रेम संबंध था। और बात करें तो आरोपी पहले इंदौर के क्रशर प्लांट में यानी कि पत्थर खदान में ब्लास्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, इसीलिए उसे विस्फोटक और ब्लास्ट करने की पहले से ही जानकारी थी।
पहली से लेकर के 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। दरअसल शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश के अनुसार इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं आगामी 10 अप्रैल से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 17 अप्रैल तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा छात्र अकेले रायपुर से बैठेंगे। पूरक विषय की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं 29 अप्रैल तक पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाएंगे। 12 अप्रैल को बस्तर आने वाली है प्रियंका गांधी। महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। दरअसल नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा 12 अप्रैल को बस्तर दौरे पर आने वाली हैं। प्रियंका यहां महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। इसको लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की चुनावी सभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 10 अप्रैल को कर्नाटक जाएंगे। 11 अप्रैल को दोनों नेता वायनाड जाएंगे और यहां से सीधे बस्तर का रुख करेंगे। पुलिस ने एक सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। 138 संदिग्ध बुलेट वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 81 साइलेंसर्स जब्त किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर वाली 81 बुलेट गाड़ियों को जब्त किया है। युवाओं में बुलेट का साइलेंसर मॉडिफाइड करने का चलाने का जो ट्रेंड है वो चल रहा है और इसके खिलाफ पुलिस ने देर शाम अभियान चला करके 138 संदिग्ध बुलेट वाहनों की चेकिंग की, जिसके बाद वाहनों को जब्ती की गई है। खुद को स्टाइलिश दिखाने के लिए युवा रॉयल एनफील्ड कंपनी की बुलेट बाइक चलाना पसंद करते हैं। इनके अलावा अब युवा कंपनी की ओरिजिनल साइलेंसर को बदलकर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने का भी शौक रखते हैं। विधायक बृहस्पति पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को पीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है और आईजी के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। रामानुजगंज शाखा के 2 कर्मचारियों के साथ विधायक बृहस्पति सिंह ने मारपीट की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। बता दें कि मारपीट का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन बैंक बंद करने का फैसला किया है। हालांकि संभाग के 5 जिलों में बैंक 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना बिना किसी रुकावट आप तक पहुंचती रहे। स्वास्थ्य मंत्री को हाई कोर्ट ने यहां पर समन भेजा है और आने वाली तारीखों को इनका जवाब देने के लिए कहा गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट में नोटिस ने कहा है कि 11 अप्रैल को या तो स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करें। सिंहदेव पर तालाब को पाट करके जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जानकारी के मुताबिक तरूर समिति ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पर तालाब पाट करके जमीन बेचने का आरोप लगा करके हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामला शहर के बांध के 52 एकड़ जमीन का है। अंबिकापुर शहर के बीच में सार्वजनिक शिव सागर तालाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। तरुण नीर समिति ने हाई कोर्ट में 20 मार्च को याचिका दायर की थी। इस तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट करके जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को छोड़कर के सभी दिग्गज नेता दिल्ली गए। मोहन मरकाम ने कहा कि जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की अब अटकलें तेज हो गई हैं। खड़गे आगामी बैठक ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता एक बार फिर से दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत से ही दिल्ली रवाना हुए और इस वक्त वे दिल्ली में ही हैं। इसके अलावा अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी दिल्ली कूच किए। नेताओं को इस दौरे को लेकर एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम दिल्ली नहीं गए। मरकाम ने नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर के कहा है कि जब दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं का बुलावा आएगा तब ही वे जाएंगे। मरकाम ने इस पर अपने समय विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव में ही है।
आईना लेकर के सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जोगी कांग्रेसी निकले। बैरियर तोड़ करके आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर झूमाझटकी हो गई। छत्तीसगढ़ में जूट मिल बंद किए जाने, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और बेरोजगारी भत्ते की शर्तें सरल करने समेत कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले। सागौन बंगले के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक बार फिर से एक साथ सीएम हाउस घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें कबीर चौक में ही रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हो गई। जोगी कांग्रेस नेताओं ने बताया कि सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था और यहां लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं, इसीलिए जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार को आईना दिखाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने की है संभावना। दोनों ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां अब लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। देश चुनावी मोड पर है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस और भाजपा की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस साल जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं एक और भाजपा के लिए अलग अगर कोई चुनौती होने वाला राज्य माना जाता है तो वो है छत्तीसगढ़, क्योंकि इस साल के विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस राज्य से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना बनी हुई है। केरल की तरह छत्तीसगढ़ में भी रबर की खेती होने वाली है। पौधे रोपने के लिए जमीन की तलाशी शुरू हो गई है। केवीके और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब केरल की तरह रबर की खेती की जाएगी। जल्द ही बस्तर में रबर के पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए जमीन तलाशी का काम शुरू किया जा रहा है। कोट्टायाम के रबर अनुसंधान संस्थान ने बस्तर में रबर की खेती करने के लिए यहाँ का वातावरण अनुकूल बताया है, इसीलिए अब बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती शुरू की जा रही है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच के इसके लिए अनुबंध भी हो गया है। 6 अप्रैल को भाजपा का सामाजिक न्याय सप्ताह शुरू होने वाला है। बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। हर दिन कार्यक्रम किया जाएगा। 14 अप्रैल को इस कार्यक्रम का समापन होने वाला है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में भारतीय जनता पार्टी आगामी 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने वाली है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर पर जाकर जनता से मुलाकात करेंगे। साथ ही सेवा समर्पण भाव से कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह में क्या होगा, कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, इन तमाम बिंदुओं को समझाने के लिए विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लता उसेंडी ने कार्यकर्ताओं की कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की अब कोरोना जांच होने वाली है। दूसरे राज्य से आने वाले अब हर व्यक्ति की कोरोना जांच की आदेश यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेने वाली टीम को सक्रिय कर दिया है। जांच में ये बात सामने आ रही है कि पिछले दिनों जितने भी कोरोना मरीज मिल चुके हैं और आज के दिन भी जो भी मरीज मिले हैं उनमें से 70% की ट्रैवल हिस्ट्री निकली है, जो फिलहाल में किसी दूसरे राज्यों से वापस लौटते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री वालों पर ध्यान न देने की दशा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जानकारी दी है और बताया है कि कोरोना महामारी तो नियंत्रण में चल रहा है, लेकिन रोजाना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में अगर ध्यान देना जरूरी हो गया है, अन्यथा मामले बढ़ सकते हैं। बीजेपी के 14 विधायकों को संसदीय सचिव ने अपनी चिट्ठी लिखी है। बोले, प्रधानमंत्री मोदी से आप लोग महंगाई कम करने पर चर्चा करें। आगामी आज के दिन जो है मुलाकात होने वाली है। दरअसल संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी के 14 विधायकों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विधायकों से अपील की है कि जब आप लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो महंगाई समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूर करें। छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक 5 अप्रैल यानी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। विकास ने आग्रह किया है कि देश के प्रधानमंत्री से सौजन्य भेंट के दौरान दिनों दिन बढ़ती महंगाई के दरों में विराम देने के लिए उनसे चर्चा करें और जनहित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए कोई समाधान निकाला जाए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके।